जय सिया राम। चैप्टर अराइल एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स। तो यहाँ पे एच एक्स एच प्लस ये एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड एक्स माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, आर ओ एच ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देता है, ठीक है, फिर यहाँ से H2 निकलता है एंड R पे पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। देन रीअरेंज इफ पॉसिबल, फिर उसके बाद X माइनस आके अटैच हो जाता। ओके, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन या तो हाइड्राइड शिफ्ट कर लो या फिर मिथाइल शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है मिथाइल शिफ्ट के कंपैरिजन में। ओके, या फिर रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, during dehydration of alcohol to alkene by heating with concentrated H2SO4, the initiation step is प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो ROH का प्रोटोनेशन ही किया गया। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन ऑल्सो यूज NaBr प्लस H2SO4। तो ये क्या देगा, HBr प्लस NaHSO4। ओके, फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ROH कैटलिस्ट रिक्वायर एनहाइड्रस ZnCl2। 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन के लिए, मतलब अल्कोहल अगर ROH है तो फिर कैटलिस्ट रिक्वायर एनहाइड्रस ZnCl2। फॉर 3 डिग्री ROH कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ROH 3 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री इससे कम, 1 डिग्री। ROR रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ROH, ROR ऑफ ROH 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ROR ऑफ HX HI, हाँ क्योंकि जो जितना जल्दी ये टूटेगा उतना जल्दी ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो RI उससे कम, सॉरी सबसे ज़्यादा HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl। ओके, ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। नॉट एप्लीकेबल फॉर अराइल हैलाइड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ ROH ही HX से रिएक्शन करके RX बनाता है, POH ये रिएक्शन नहीं करता, HX से PHX नहीं बनता। ओके, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ठीक है। HCl, द प्रिपरेशन ऑफ RCl इज कैरीड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई HCl गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस एसिड। The preparation of RCl is carried out either by passing dry HCl gas through a solution of alcohol or by heating a solution of alcohol in concentrated aqueous HCl। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ROH से HCl पास जब कराएगा तो फिर ये बनेंगे RCl। ओके, तो उसके बाद है constant boiling with HBr 48% is used for preparation of RBr। Good yield of RI may be obtained by heating ROH with NaI or Ki in S3PO4 95%। ROH यहाँ पे NaI और Ki S3PO4 और HI के प्रेजेंस में RI बनता है। Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki and NaI? H2SO4 is a strong oxidizing agent and it oxidizes HI during the reaction to I2 which does not react with alcohol। Ki plus H2SO4 से यहाँ पे बन रहा है HI plus KHSO4। ठीक है, H2SO4 से यहाँ पे बन रहा I2 plus SO2 plus H2O, I2 plus SO2 plus H2O, I2 plus SO2 plus H2O। हाँ क्योंकि जैसे HI बना, यहाँ पे H2SO4 था ना, ये उसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना लिया। और यहाँ पे देखते हैं PH CH2CHOH, यहाँ से OH निकला, यहाँ पे प्लस है। फिर यहाँ पे पहले हाइड्राइड शिफ्ट हुआ क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर तब यहाँ पे Cl लगा। लुकास रिएजेंट
Lucas reagent concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 ये टर्बिडिटी कब देता है? अगर प्राइमरी डिग्री है, अगर 1 डिग्री ROH है तो फिर ये लॉन्ग टाइम टर्बिडिटी देगा और नो टर्बिडिटी। अगर 2 डिग्री है तो फिर मिनट, और अगर 3 डिग्री है तो फिर सेकेंड्स में। हाँ, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन। Important point: when carbocation is stabilized by back bonding, aromaticity and resonance, turbidity of RCl in seconds, turbidity of RCl सेकेंड में दे देगा, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब कुछ भी चीज़ अगर स्टेबलाइज है कार्बोकेटायन तो फिर रिएक्शन ऑफ ROH विथ PX3 Cl और Br। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ ROH विथ PX3 है तो फिर यहाँ पे RX बन गया, OH हटा और यहाँ पे RX बन गया। 3 मॉलिक्यूल लिए ROH फिर यहाँ पे PX3, तो यहाँ पे H3PO3 ये निकल गया और फिर 3 मॉलिक्यूल RX बन गया और यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट: नो रीअरेंजमेंट PBr3 एंड PI3 are usually generated in PBr3। अच्छा, PBr3 and PI3 are usually generated in situ, produced in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus and X2। तो फिर अगर रेड फॉस्फोरस और X2 भी लिखा हुआ हो तो फिर ROH से हम लोग RX में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, रिएक्शन ऑफ ROH विथ PCl5, रिएक्शन ऑफ ROH विथ PCl5, यहाँ पे इससे बन रहा RCl प्लस POCl3, RCl प्लस POCl3 ROH है। ठीक है, यहाँ पे PCl5 था तो यहाँ पे PCl3, इधर Cl एक इधर Cl, यहाँ पे हो गया HCl मिला। ठीक है, प्लस POCl3 प्लस RCl, यहाँ पे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इम्पॉर्टेंट पॉइंट: नो रीअरेंजमेंट। मेनली इसमें क्या था? OH हटाओ Cl लगाओ। रिएक्शन ऑफ ROH विथ SOCl2, रिएक्शन ऑफ ROH विथ SOCl2, थायोनिल क्लोराइड ROH SOCl2 के प्रेजेंस में यहाँ पे RCl बना। ठीक है, प्लस SO2 निकला प्लस HCl बाहर आया। ओके, ROH SOCl2, यहाँ पे RCl SO2 प्लस HCl निकला। ये SNI मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, रिटेंशन जैसे कहते हैं, रिटेंशन। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RCl फ्रॉम ROH इज डार्जन रिएक्शन। इसे डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि SO2 एंड HCl ये गैसेस में रहता है और ये एस्केप आउट हो जाता है तो फिर यहाँ पे सीधा ROH से RCl बन गया। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में SOCl2 के प्रेजेंस में ROH से RCl बन गया। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। Mention method of preparation of alkyl halide from hydrocarbon from alkane। Method of preparation of alkyl halide from hydrocarbon from alkane halogenation। from alkane सबसे पहले alkane से बढ़ते हैं। ठीक है, halogenation RH है यहाँ पे। ठीक है, X2 और H म्यूलाइट की प्रेजेंस में ये बन गया RX बन गया प्लस HX। ठीक है, यहाँ पे HX हटा और ये RX बन गया। CH4 मोनो हेलोजिनेशन, तो फिर यहाँ पे CH3Cl, फिर और एक आया तो फिर एक और हटके H हटके Cl लग गया, तो ऐसे ही होते जाता है। ठीक है, CH4 प्लस Cl2, अगर Cl2 एक्सेस में लिया है और H म्यूलाइट की प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा CCl4। ठीक है, लेकिन अगर CH4 एक्सेस लेंगे प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में, देन यहाँ पे गुड एल्ड में हम लोगों को मिलेगा क्या? CH3Cl। ओके, हाउ टू फाइंड मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। CH4 यहाँ पे Cl2 H म्यूलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे
एक बार ये रिएक्शन हुआ CH3Cl CH3Cl, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ पे CH3 यहाँ पे एक जगह यहाँ से हट सकता है, फिर इसमें ये दो जगह से हट सकता है, ठीक है, जहाँ से हट सकता है वहाँ बना दो, ओके। अब हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फिर यहाँ पे RP/RS/RT का यहाँ पर रेशियो 1:3:8, 3.8:5, 1:3.8:5, 1:3.8:5, RP/RS/RT equals to 1:3.8:5, 1:3.8:5। जैसे यहाँ पे Cl2 है HBr लाइट के प्रेजेंस में, NP 1 2 3 4 5 6, ये वाला तो यहाँ 6 है, बट ये वाला NP डैश यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे NS सेकेंडरी वाला देखो 1 2 2 है, ठीक है। NT टर्सरी में 1 है, तो पहले 6:1 3:1 2:3.8 और यहाँ पे 1:5, तो सबसे ज़्यादा तो ये सेकेंडरी वाला है, तो सेकेंडरी वाला मेजर होगा, ओके। 1:3.8:5, 1:3.8:5, 1:3.8:5, ओके। और आप मल्टीप्लाई ठीक से करना, 3.8 है तो फिर 3.8 से मल्टीप्लाई करना, ओके, यस। इन ब्रोमिनेशन में RP/RS/RT 1:82:1600, तो फिर यहाँ पे टर्सरी 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा हमेशा फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। ब्रोमिनेशन अगर करवाना है HMO लाइट के प्रेजेंस में तो फिर 3 डिग्री 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ओके, प्राइमरी कार्बन, हाँ ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट FR/SR फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होता ही है, ठीक है। ROR रेट ऑफ रिएक्शन, F2 की सबसे ज़्यादा उससे कम Cl2 उससे कम Br2 उससे कम I2, F2 की सबसे ज़्यादा उससे कम Cl2 उससे कम Br2 उससे कम I2, I2 स्लो एंड रिवर्सिबल, स्लो एंड रिवर्सिबल। Br2 यहाँ पे रिएक्टिविटी कम है इसकी, Br2 की रिएक्टिविटी कम है, सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे Cl2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सेलेक्टिविटी कम है। फिर यहाँ पे F2 ये हाईली रिएक्टिव, हाईली एक्सोथर्मिक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, फ्लोरीन के प्रेजेंस, F2 अगर लिए हैं। Cl2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा, सेलेक्टिविटी कम है, हाँ बिल्कुल। और फिर Br2 की सेलेक्टिविटी ज़्यादा है बट रिएक्टिविटी कम है। अब देखते हैं आयोडीनेशन में क्या होता है। RH से यहाँ पे I2 के प्रेजेंस में RH है, ठीक है, I2 के प्रेजेंस में ये RI बना प्लस HI, बट HI ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, HiO3 और HNO3, HiO3 और HNO3 ये क्या करता है, HI के साथ रिएक्ट करके I2 प्लस H2 बना देता, तो और I2 बन रहा, तो ये रिएक्शन और ज़्यादा चलते रहता। अब देखते हैं मैकेनिज्म, CH4 प्लस Cl2 यहाँ पे HMU के प्रेजेंस में CH3Cl प्लस HCl बना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन, सबसे पहले चेन इनिशिएशन, यहाँ पर Cl2 को तोड़ा, HMU लाइट के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl रेडिकल बना, ठीक है। फिर चेन इनिशिएशन हो गया, फिर चेन प्रोपगेशन में CH3 सिंगल बॉन्ड H ये टूटा, ठीक है। CH3 रेडिकल ये स्टेबल है, तो फिर वो रह गया, और ये HCl ये मिल गया। फिर Cl भी टूटता है यहाँ पे, तो फिर CH3 Cl के साथ फिर मिला, ठीक है, प्लस Cl रेडिकल फ्री है। फिर चेन टर्मिनेशन में Cl रेडिकल से में भी हो सकता है मिलके Cl2 बन जाए, या फिर CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल ये आपस में मिलके CH3 होल 2 बन जाए, ठीक है, या फिर CH3 प्लस Cl रेडिकल मिलके CH3Cl बन जाए, ओके। डार्क में रिएक्शन नहीं होगा, लाइट ज़रूरी है, ओके। फ्रॉम अल्कीन एडिशन ऑफ HX, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये टूटा, यहाँ पे माइनस और इधर प्लस हो गया, ठीक है। HX के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे H प्लस आया, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे H प्लस आके लग गया, और फिर यहाँ पे प्लस ही रह गया, हाँ। तो फिर यहाँ पे RCH ये कार्बोकेटाइन बना है, रीअरेंज इफ़ पॉसिबल, रीअरेंज करने के बाद फिर यहाँ से X माइनस इसमें जोड़ दो, ओके। Important points, EAR electrophilic addition reaction, formation of more stable carbocation will be
decide the major product. Formation of more stable carbocation. Formation of more stable carbocation will decide the major product. Formation of more stable carbocation. Formation of more stable carbocation will decide the major product. Formation of more stable carbocation. Formation of more stable carbocation will decide the major product. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. फॉर्मेशन ऑफ ये ER है, ठीक है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. हाँ, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. फिर यहाँ पे क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, तो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल आके इस पर अटैक किया. बिल्कुल. द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट. ओके. Markovnikov rule. Markovnikov rule. The negative part of addendum. The negative part of addendum or reagent is added to that carbon of alkene which has less number of hydrogen. The negative part of addendum. The negative part of addendum or reagent is added to that carbon of alkene which has less number of hydrocarbon. हाइड्रोजन. हाँ, मार्कोनिक में यही था. नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है. नेगेटिव पार्ट वहीं पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो. ये मार्कोनिकोव है. हाँ, बट हम लोग ये यूज़ नहीं करते. ओके. एडिशन ऑफ HBr peroxide. एडिशन ऑफ HBr peroxide. peroxide ये किसी भी peroxide के फॉर्म में रह सकता है. हाँ, ठीक है. बेंजॉइड peroxide अगर लिखा हुआ है तो मतलब peroxide ही मानना है, और यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होगा. ठीक है. हाँ, एडिशन ऑफ HBr peroxide. एडिशन ऑफ HBr peroxide. यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 है. H+Br- 2 था. और यहाँ पे HBr peroxide में एंटी मार्कोनिकोव हम लोग लगाते हैं. तो फिर नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना? मार्कोनिकोव में नेगेटिव पार्ट जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है. इसमें कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है. ओके. मैकेनिज्म. सबसे पहले PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. फिर ये peroxide बॉन्ड पहले टूटता है, फिर यहाँ पे ये रेडिकल जनरेट हो गया. ठीक है. और फिर यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O रेडिकल. फिर यहाँ पे CO2 हट जाता है और PH रेडिकल बन गया. ठीक है. फिर ये HBr टूटा और फिर PH H बन गया और ये Br रेडिकल रह गया. फिर उसके बाद यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2. ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे दोनों साइड रेडिकल. ठीक है. प्लस Br आया और फिर Br लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन हो गया. हाँ, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल तो स्टेबल है थोड़ा. फिर यहाँ पे CH था तो फिर यहाँ पे PH H ये वाला टूटा और फिर यहाँ पे H आके लग गया. ओके. HF HCl HBr और HI में क्या होता है? HF में स्टेप 1 ये एक्सोथर्मिक होता है. स्टेप 2 एंडोथर्मिक. HCl में 1 एक्सोथर्मिक सेकंड एंडोथर्मिक. HBr में क्या होता है? दोनों एक्सोथर्मिक होता. HBr peroxide reaction will be done by एंटीमार. हाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सोथर्मिक है. और फिर अदर रिएक्शंस आर डन बाय कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, क्योंकि सब में से कोई एक एक्सो होता है तो कोई एक एंडो हो जाता है. डेट्स वाई. फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन. यहाँ पे C डबल बॉन्ड C. ठीक है. डबल बॉन्ड टूटा X2 प्लस CCl4 है. अगर X2 प्लस CCl4 है अगर तो यहाँ पे एंटी एडिशन होता है. X2 और CCl4 है अगर तो यहाँ पे एंटी एडिशन में X होता है. ठीक है. एंटी एडिशन में. और ये कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. हाँ, यहाँ पे ये क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है तो ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे X प्लस आता है. ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. तो फिर एंटी में यहाँ पे X जुड़ गया. ओके. फिर सेकेंड RCH डबल बॉन्ड CH2. 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 तो यहाँ पे ये हो गया X2 और H2O के प्रेजेंस में. X2 और H2O है अगर तो फिर यहाँ पे X प्लस OH माइनस लग जाता. X प्लस OH माइनस. X प्लस OH माइनस. अच्छा, X2 और H2O है अगर X2 और H2O है तो फिर X प्लस OH माइनस. X प्लस OH माइनस
एक्स ओ एच, हाँ एक्स प्लस ओ एच माइनस, तो यहाँ पे ये टूटा माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस ओ एच माइनस चला गया प्लस के पास, और यहाँ पे एक्स, ठीक है। ये भी एंटी एडिशन हो रहा है, ये भी एंटी एडिशन, ठीक है। फिर आर सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, यहाँ पे एक्स एक्स प्लस है, मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड है अगर, तो फिर यहाँ पे ये टूटता है प्लस माइनस में, और यहाँ पे भी ये एंटी एडिशन हो गया, ओके। Br2 टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, हाँ यहाँ पे CCl4 और Br2 लिए, तो पहले ये Br2 जो था ये रेडिश ब्राउन कलर का था, हाँ यहाँ पे एंटी में एडिशन हो गया तो अब ये कलरलेस हो गया, तो यही हो गया टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम allylic substitution and halogen exchange. Method of preparation of alkyl halide. Method of preparation of alkyl halide. Method of preparation of alkyl halide from allylic substitution and halogen exchange. allylic substitution, allylic position, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन है यहाँ पे, इससे कहेंगे allylic कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे भी ये होता है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए, क्लोरीनेशन के लिए रिएजेंट है यहाँ पे Cl2H म्यू, Cl2H म्यू, Cl2H म्यू, सेकेंड Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन में, Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड है Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, ओके। Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड, टर्सरी यहाँ पे O और यहाँ Cl है, ये टूटा और यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। Cl2 क्लोरीनेशन के लिए रिएजेंट सबसे पहला Cl2H म्यू, या फिर Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन पे है, ठीक है। फिर Cl2 एट 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर टर्ट ब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, और देखते हैं ब्रोमिनेशन के लिए यहाँ पे रिएजेंट है, ब्रोमिनेशन के लिए रिएजेंट है यहाँ पे, ब्रोमिनेशन के लिए यहाँ पे रिएजेंट है Br2H म्यू, Br2 एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा है NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ओके। फिर यहाँ पे ये Cl रेडिकल, यहाँ पे Cl आके लग गया, ठीक है। अलाइलिक पर H हटाओ, X लगाओ, अलाइलिक पे H हटाओ और यहाँ पे X लगाओ। More stable radical will decide the major product, ठीक है। अगर रेजोनेंस करने के बाद वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बन रहा तो फिर वो मेजर होगा, ओके। Benzylic substitution same as that of allylic substitution, हाँ यहाँ पे CH3 है बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पे एक H हटा और Cl लग गया, ओके। फिर यहाँ पे ऊपर में भी था और नीचे में भी, और यहाँ पे क्या है Br, तो ब्रोमिनेशन 1 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, अच्छा 1 डिग्री से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे तो रेडिकल फॉर्म होता है ना, तो फिर रेडिकल यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है नीचे वाले पे, हाँ मोर स्टेबल यहाँ पे रेडिकल है, तो इसलिए ब्रोमिनेशन यहाँ पे होगा। अब फिर से Cl आ रहा तब तो Cl तो ऊपर चला जाएगा, ओके। बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, RX में यहाँ पे NaI एसीटोन और डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, यहाँ पे NaI और एसीटोन और NaI के साथ एसीटोन ले लो और डाइमेथाइल सल्फोक्साइड ले लो, तो फिर RX से यहाँ पे RI प्लस NaX बन रहा, RX से यहाँ पे RI बन रहा प्लस NaX, RX से यहाँ पे RI प्लस NaX बन रहा, RX से यहाँ पे RI प्लस NaX बन रहा, नो रीअरेंजमेंट,
एसीटोन एसीटोन और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लिया गया है, ठीक है, एज डबल बॉन्ड ओ। important point NaCl NaBr thus NaCl important point NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward direction according to Chatterley principle. Rx plus NaI यहाँ पे ड्राई एसीटोन NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Lee-Chatterley principle. NaCl NaBr thus formed NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward direction. अच्छा, तो यहाँ पे Rx प्लस NaI जब देते हैं ड्राई एसीटोन में, तो ये Ri बन गया प्लस NaX, ठीक है, NaX ये PPT बन जाता. स्वाज रिएक्शन ये हो गया फिंकलस्टीन रिएक्शन, NaI एसीटोन के साथ फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है. फिर स्वाज रिएक्शन, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड Rx, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लिए AgF या फिर Hg2F2 या फिर COF2 या फिर SpF3. AgF Hg2F2 COF2 या फिर SpF3 ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड वगैरह लिए, तो फिर यहाँ पे Rx से Rf बन गया. ओके, यहाँ पे Br2H लिए 3 डिग्री पे ये लग गया, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिए थे. अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH, हाँ अल्कोहलिक है, तो फिर ये तो अल्कोहलिक KOH डी हेलोजिनेटिंग एजेंट है. ये Br को हटाया, ठीक है, यहाँ से H हटाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया अल्कोहलिक KOH. फिर यहाँ पे Br2H म्यू, तो ये हाँ अलाइलिक पोजीशन पे यहाँ पे Br लगा दिया. ओके, यहाँ पे ऊपर में लेस स्टेबल और नीचे में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन रेडिकल, फ्री रेडिकल बना है, तो फिर Br यहाँ पे नीचे लग जाएगा. Br नीचे लग गया. फिर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ से ये हटा और फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है. फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के टर्सरी ब्यूटॉक्सी क्लोराइड है, तो फिर यहाँ पे Cl लगा. फिर 83 CO माइनस K प्लस 83 CO माइनस K प्लस, ये भी डिहेलोजिनेटिंग एजेंट है. हाँ एनाइन हो गया ना. तो फिर यहाँ पे Cl हटेगा, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बन गया. ओके, ये यहाँ पे टोटल प्लस माइनस, यहाँ पे ये टोटल प्लस माइनस,
Cl ये यहाँ पे टूटा प्लस माइनस, ठीक है, तो फिर यहाँ पे H प्लस ओ एच माइनस H प्लस ओ एच माइनस, यहाँ पे टूटा, ठीक है, प्लस इधर हो गया माइनस H प्लस ओ एच माइनस, तो यहाँ पे ओ एच लगा, ठीक है, SOCl2, यहाँ पे ओ एच हटा Cl लगा, AgF, फिर यहाँ पे AgF ये Cl हटा के F, और फिर यहाँ पे F लग गया, ठीक है, F लगने के बाद यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये इधर भी माइनस है, यहाँ पे F, फिर यहाँ पे ये F है और यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, मोर स्टेबल, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे माइनस है, तो इधर वाला माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, हाँ, क्योंकि फ्लोराइड है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन एनायन कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल, ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, electrophilic substitution reaction or electrophilic aromatic substitution, electrophilic substitution reaction or electrophilic aromatic substitution, EAS, electrophilic aromatic substitution, ESR, electrophilic substitution reaction, और ARSE और SEAR, ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन है H और फिर यहाँ पे E प्लस, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये H यहाँ से हटा, यहाँ पे E लगा, H हटाओ E लगाओ, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंज, X2 प्लस Fe, X2 प्लस Fe, तो फिर नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंज नहीं करवाना रहता है, ठीक है, रीअरेंज X2 प्लस Fe, X2 प्लस Fe और FeX3, X2 प्लस Fe, X2 प्लस Fe और XeF3, सॉरी FeX3, X2 प्लस Fe और FeX3, X यहाँ पे Cl Br कुछ भी, ठीक है, फिर यहाँ पे X ये FeX3, ये X माइनस से दिया इसको, ठीक है, X प्लस प्लस FeX4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है X प्लस, मतलब यहाँ कह लो E प्लस, ओके, तो यहाँ पे बेंजीन H और फिर यहाँ पे क्या X2 प्लस FeX3, X2 प्लस FeX3, X2 प्लस FeX3, यहाँ से X प्लस आया, इलेक्ट्रोफाइल निकला, यहाँ से H हटाओ और X लगा, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है Cl2 प्लस Fe, Cl2 प्लस Fe, ये डार्क में बस यहाँ पे एक होगा, अच्छा ये डार्क में भी हो जाएगा, बेंजीन में यहाँ पे ये डार्क में भी हो जाता है, डार्क है तो भी हो जाएगा, H हटा और फिर यहाँ पे Cl लग गया, ओके, X2Fe या फिर FeX3 होगा, तो अब यहाँ पे अगर प्लस M है तो ये क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अगर माइनस M है तो यहाँ पे ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि माइनस M ये तो खींचेगा, तो फिर ऑर्थो और पैरा पर से ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो कहाँ पे ठीक है, मेजो पे तो थोड़ा तो ठीक है, और फिर मेजर कहाँ बनेगा, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पे तो रिपल्सन हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट ड्यू टू स्टैटिक हिंड्रेंस बल्कि ग्रुप,
Important point, the ortho and para isomers. The ortho and para isomer can be easily separated due to larger difference in their melting point. The ortho and para isomer can be easily separated due to larger difference in their melting point. The ortho and para isomer can be the ortho and para isomer the ortho and para isomer can be easily separated due to large difference in their melting point. हाँ, क्योंकि melting point देखते हैं crystal lattice energy से हम due to good efficiency, due to good packaging crystal lattice energy ज़्यादा होगी. ठीक है. Reaction with iodine are reversible in nature and require the presence of oxidizing agent HNO3 और HiO3. हाँ, to oxidize HI को ऑक्सीडाइज कर देगा ये I2 में. ठीक है. Fluoro compound are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine. ओके. यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले अटैक ऑफ E+, फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. यहाँ पे अटैक करता है, फिर यहाँ से H हटता है, फिर से ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है. हाँ, तो फिर यहाँ पे रेजोनेंस करके आया. ठीक है. फिर यहाँ पे H हटता और यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया पाई कॉम्प्लेक्स से कहते हैं जब ये डोनेट कर रहा है. ठीक है. और ये बना रेजोनेंस हाइब्रिड सिग्मा कॉम्प्लेक्स. अच्छा, जब ये देता है इलेक्ट्रोफाइल को, हाँ, तो ये हो गया पाई कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अभी ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और विलेंट इंटरमीडिएट. सिग्मा कॉम्प्लेक्स और विलेंट इंटरमीडिएट. ठीक है. Method of preparation of diazonium salt. Benzene diazonium chloride is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid. HNO2 at 273. Benzene diazonium chloride is prepared. Benzene diazonium chloride benzene diazonium chloride is prepared. Benzene diazonium chloride is prepared. Benzene diazonium chloride is prepared by the reaction of aniline. Benzene diazonium chloride is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin. Aniline pH NS2 with nitrous acid HNO2. Nitrous acid is produced in the reaction. Mixer by the reaction of sodium nitrate with HCl.
Nitrous acid is produced in the reaction mixture by the reaction of sodium nitrate with hydrochloric acid. Nitrous acid is produced in the reaction mixture. Nitrous acid is produced in the reaction mixture by the reaction of sodium nitrate NaNO2, sodium nitrate with HCl, hydrochloric acid. The conversion of primary aromatic amine into diazonium salt is called primary aromatic amine into diazonium salt. Conversion of primary aromatic amine into diazonium salt is known as diazotization. Due to its instability, the diazonium salt is not generally stored and is used immediately after its preparation. ये NaNO2 प्लस HCl से क्या बनाते हैं? NaNO2 प्लस HCl से बनता है HNO2. NaNO2 प्लस HCl से बनता है यहाँ पे HNO2 प्लस HCl. सॉरी NaCl, हाँ प्लस NaCl. तो यहाँ पे HNO2 बन गया. HNO2 बन गया. ये क्या करता है? एनिलीन PHNS2 ये एनिलीन से बनाया PHN2 प्लस Cl माइनस PHN2 प्लस Cl माइनस डाइजोटाइजेशन. ठीक है. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड PHN2 प्लस Cl माइनस. ओके. Na प्लस NO2 माइनस यहाँ पे बनता है इससे NaCl प्लस HNO2. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो है NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट होता है. ओके. फ्रॉम diazonium chloride send mere reaction mixing the solution of हाँ यहाँ पे PHN2 प्लस Cl माइनस यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड है, मतलब CO2Cl2 प्लस HCl या फिर CO2Br2 और HBr. यहाँ पे CO2Cl2 प्लस HCl या फिर CuCl प्लस HCl. तो यहाँ पे ये PHCl बन गया और फिर यहाँ पे CO2Br2 और HBr है. तो यहाँ पे ये PHBr बना PHBr. यहाँ पे CuCN और KCN है तो यहाँ पे PHCN. PHN2 प्लस Cl माइनस तो यहाँ पे PHCN बन गया. PHCN बन गया. ठीक है. यहाँ पे PHBr यहाँ पे PHCl. गेटरमैन रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस यहाँ पे Cu प्लस HCl और Cu प्लस HBr. यहाँ पे PHCl PHBr बना. PHN2 प्लस Cl माइनस है तो फिर यहाँ पे CO2Cl2 प्लस HCl PHCl यहाँ पे CO2Br2 HBr तो फिर हो गया PHBr. फिर यहाँ पे CuCN KCN है तो फिर यहाँ पे PHCN PHCN PHBr मतलब CO2Br2 और CO2Cl2 फिर हो गया सेंडमियर रिएक्शन. ठीक है. गेटरमैन रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस गेटरमैन रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस गेटरमैन रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस. तो फिर यहाँ पे Cu प्लस HCl और Cu प्लस HBr है तो फिर यहाँ पे PHCl PHBr. Cu प्लस HCl तो यहाँ पे PHN2 प्लस Cl माइनस
PHN2 plus Cl minus PHN2 plus Cl minus Cu plus HCl. PHN2 plus Cl minus PHN2 plus Cl minus यहाँ पे Cu plus HCl. PHN2 plus Cl minus Cu plus HCl. Cu plus HCl ये हो गया Getterman reaction PHCl PH पर हो गया Getterman reaction. ठीक है, और सेंटीमीटर में क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड. ठीक है, और यहाँ पे Getterman reaction है. Barge-Siemens reaction for alkyl fluoride. Barge-Siemens reaction for aryl fluoride. PHN2 plus Cl minus HBF4 minus HBF4 minus PHN2 plus Cl minus HBF4 minus. तो फिर यहाँ पे H plus यहाँ पे BF4 minus यहाँ से HCl निकला. ठीक है, PHN2 और यहाँ पे BF4 माइनस PHN2 प्लस BF4 माइनस बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट बोरेट. बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट PHN2 प्लस BF4 माइनस N2 प्लस BF4 माइनस. ठीक है, फिर यहाँ पे हीट किए तो फिर यहाँ पे PHF बना. पहले यहाँ पे HBF4 माइनस के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है PHN2 प्लस BF4 माइनस. ठीक है, HCl यहाँ से जाता है. ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लोरीन ऐड हुआ. हीट किए तब रिप्लेसमेंट बाय KI फॉर aryl iodide PHN2 plus Cl minus यहाँ पे K plus I minus PHI. ठीक है, हाँ KI के साथ तो फिर PHI. CS3 CH3 यहाँ पे 2 डिग्री पे आई है. इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. ठीक है, फिर यहाँ पे अलाइल हैलाइड. ठीक है, फिर यहाँ पे है अराइल हैलाइड. यहाँ पे क्या? विनाइल हैलाइड डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये एक्स अटैच है. ठीक है, विनाइल हैलाइड. अदर रिएक्शन PHNO2. ठीक है, SNHCl और H2 कैटलिस्ट और Fe प्लस HCl. ये हो गया PHNS2. PHNO2 SNHCl और H2 कैटलिस्ट और FeHCl. PHNO2 से SNHCl. हाँ, क्योंकि मेटल एसिड है और H2 कैटलिस्ट और Fe प्लस HCl. तो फिर हो गया PHNS2. ठीक है, NO2 से यहाँ पे NH2 हो गया. अब यहाँ पे NO2 है. अगर SNHCl है और H2PD है और FeHCl है, मेटल एसिड है और H2PD भी है अगर, तो फिर यहाँ पे दोनों OH मतलब सबको ये रिड्यूस कर देता है. ठीक है, NO2 से NH3 बना दिया. फिर यहाँ पे SNH4 तो यहाँ पे बस एक ही जगह ये करता NO2 को NH2 बनाया. ओके, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फिर यहाँ पे PH और ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया. ओके, रिडक्शन रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे H3PO2 है तो फिर ये यहाँ पे PHH बना देता. ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन PHH बन गया. ओके, फिर यहाँ पे इथेनॉल है. ये CH3CH2OH
है यहाँ पे पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस सी एस थ्री सी एस टू ओ एच इथेनॉल सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू ओ एच इथेनॉल सी एस थ्री सी एस टू ओ एच हो गया इथेनॉल पी एच एच प्लस पी एच एच प्लस सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे इथेनॉल हो गया तो यहाँ पे सी एस थ्री सी एच टू ओ एच सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ बन गया ठीक है। और यहाँ पे ये पी एच एच चाहे इथेनॉल हो या फिर एस थ्री पी ओ टू ये इसको रिड्यूस कर देता पी एच एच बन गया ठीक है। रिएक्शन विथ वार्म वाटर एच टू ओ के साथ रिएक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस से यहाँ पे पी एच ओ एच ठीक है। पी एच ओ एच प्लस एन टू प्लस एस सी एल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस यहाँ पे एन एन ओ टू यहाँ पे कॉपर और हीट preparation of nitrobenzene 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 pH n2 plus Cl minus NaNO2 copper or heat preparation of nitrobenzene okay. प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन पीएच एन टू प्लस सी एल माइनस ठीक है। यहाँ पे NaNO2 और यहाँ पे कॉपर और हीट के प्रेजेंस में यहाँ पे पीएच NO2 प्लस N2 प्लस NaCl ठीक है। कपलिंग रिएक्शन देखो कपलिंग रिएक्शन पीएच एन टू प्लस सी एल माइनस तो यहाँ पे पीएच ओ एच तो यहाँ पे पीएच सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन फिर यहाँ पे पीएच ओ एच ऑरेंज डाई पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस ये यहाँ पे इधर अटैक किया कपलिंग रिएक्शन हो रहा है पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस ये यहाँ पे अटैक किया तो फिर पी एच एन डबल बॉन्ड एन पी एच ओ एच तो ये क्या पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस ये इधर अटैक किया तो फिर यहाँ पे पी एच एन डबल बॉन्ड एन यहाँ पे पी एच एन एस टू येलो डाई पैरा अमीनो एजोबेंजीन CaCO3 को हीट किया तो यहाँ बना CaO प्लस CO2 ठीक है। फिर यहाँ पे कोको डाले ये बना CaC2 फिर यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में यहाँ बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH ठीक है। फिर यहाँ पे RTH रेड हॉट ट्यूब ये यहाँ पे बेंजीन बन गया ठीक है। कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 इसके प्रेजेंस में यहाँ पे पीएच NO2 पीएच NO2 फिर यहाँ पे SN HCl यहाँ पे पीएच NS2 ठीक है। NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये बन गया पीएच N2 प्लस Cl माइनस ठीक है। CO2 Cl2 HCl ये बन गया पीएच Cl CO2 Br2 HBr पीएच Br PHCN PHCl पीएच Br PHI PHF H अच्छा हाँ H3PO2 पीएच H इथेनॉल है पीएच एच वार्म वाटर पीएच ओ एच NaNO2 Cu हीट पीएच NO2
पीएच ओ एच के साथ ये हो गया ऑरेंज डाई, पीएच NH2 के साथ येलो डाई, येलो डाई। हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, RX, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये बना RNU प्लस X माइनस RNU, R के साथ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया और X माइनस हट गया, ठीक है। SN1 यूनिन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NAI यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RX, हाँ RX यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन RX स्लो और रिवर्सिबल, ये R प्लस ये हो गया कार्बोकेटायन, rearrange if possible fast न्यूक्लियोफिलिक, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन R प्लस, ठीक है, ये हो गया rearrange if possible फास्ट न्यूक्लियोफिलिक, फास्ट, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, RNU बन गया ये। टू स्टेप रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, टू स्टेप रिएक्शन है ये, हाँ बिल्कुल, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप इज RDS, फर्स्ट स्टेप इज RDS, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंज, हाँ क्योंकि उसे ये पहले वेट करता है, SN1 में क्या होता है, ये वेट करता है पहले, ये वेट करता है, ये टूटता है, R प्लस X माइनस, ये टूटा, कार्बोकेटायन बना, ठीक है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, देन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके फिर जुड़ता है, ठीक है। तो फिर टू स्टेप रिएक्शन हो गया, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप इज द RDS, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंज, रेट K इंटू सबस्ट्रेट, रेट क्या हो गया, K इंटू सबस्ट्रेट, K इंटू RX, ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ROR is directly proportional to ROR is directly proportional to stability of carbocation, ROR is directly proportional to stability of carbocation, rate is equals to K into substrate, ठीक है, ROR is directly proportional to stability of carbocation, first carbocation ROR, RI उससे कम हो गया, RBR उससे कम हो गया, RCl उससे कम हो गया, RF, वीक न्यूक्लियोफाइल, RI इससे कम हो गया, RBR, 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 RCl, RF, हाँ क्योंकि ये उतना ही जल्दी टूटेगा RI, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ ज़्यादा होगा, RI उससे कम, RBR उससे कम, RCl उससे कम, RF, ठीक है। 8th पॉइंट ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, हाँ ये वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत रहती। कार्बोकेटायन जहाँ पे स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, अगर दोनों तरफ रेजोनेंस है, फिर ये देखो अल्फा एच कहाँ पे ज़्यादा है, तो ठीक है, कहीं पे बैक बॉन्डिंग से अगर स्टेबिलिटी है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है बिल्कुल।
when SN1 or alcolysis solvolysis H2O ROH etc. यहाँ पे ये सब क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल. solvolysis H2O या हाइड्रोलाइसिस ROH etc. ये सब क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल. H2O क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑक्सीजन से H जुड़ा होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. solvolysis when solvent itself act as a nucleophile. थ्री डिग्री आर प्लस, ठीक है, हो गया. रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री और 2 डिग्री. 3 डिग्री आर 3 डिग्री आर प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन ये हो गया. और 3 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 एंड 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आर प्लस मतलब कार्बोकेटायन. ठीक है. लुईस एसिड AlCl3. Lewis acid AlCl3, FeCl3, SbCl5 etc. Lewis acid AlCl3, FeCl3, SbCl5 etc. ठीक है. यहाँ पे क्या, moist Ag2O प्लस H2O से बन रहा Ag प्लस OH माइनस. मॉइस्ट Ag2 है तो यहाँ पे SN1 हो जाता है. ठीक है. pH CS2Cl यहाँ पे टूटा S2O प्लस माइनस में. ठीक है. प्लस माइनस में ही टूटेगा तो फिर यहाँ पे pH CS2 प्लस ही हो गया. रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री. फिर यहाँ से क्या हटा, फिर यहाँ पे pH CS2OH H प्लस हट जाता तो यहाँ पे मतलब H2O आता है, OH लगता है, H हट जाता है बिल्कुल. और यहाँ पे रेसमाइजेशन अकर रिटेंशन एंड इन्वर्जन और इन्वर्जन ज़्यादा होता रिटेंशन से, इन्वर्जन ज़्यादा होता और रिटेंशन से. ठीक है. इन्वर्जन ज़्यादा होता रिटेंशन से. रिटेंशन जिधर साइड में है उसी साइड में आएगा तो थोड़ा सा तो रिपल्सन होगा. क्लोरीन भी उतना बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर से रिपल्सन तो होगा. तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से, बस थोड़ा सा. ये 49% और वो 51%. ठीक है. यहाँ पे सॉल्वोलाइसिस देखते हैं. यहाँ पे प्लस अच्छा कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे रिंग एक्सपांसन हो गया. रिंग एक्सपांसन हुआ फिर यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है तो फिर यहाँ पे CH3OH आया. H हटा यहाँ पे और यहाँ पे OCS3 लग गया. H हटा यहाँ पे OCS3 लग गया. ETOH है. SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन.
SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे RX है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक किया, X हटा, ठीक है। फिर यहाँ पे और ये एक साथ होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा, बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होता है, तो ये सिंगल स्टेप से मानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये RU NUR बना प्लस X माइनस, ठीक है, अलग हो गया। फर्स्ट स्टेप वन स्टेप रिएक्शन pentavalent transition state formation hybridization of carbon in transition state sp2 no rearrangement rate is equals to k into substrate की concentration into nucleophile की concentration order to molecularity 2, ठीक है। ROR is inversely proportional to SH steric hindrance, ROR is inversely proportional to SH steric hindrance 1 degree RH उससे कम 2 degree RH उससे कम 3 degree RH। ROR is inversely proportional to SH, ROR is inversely proportional to SH 1 degree RX इससे कम हो गया 2 degree RX, इससे कम हो गया 3 degree RX। रेट के हो गया के इंटू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंटू न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर टू मॉलिकुलरिटी 2। ROR is inversely proportional to SH, ROR is inversely proportional to SH, ROR is inversely proportional to SH। ROR is inversely proportional to SH, ROR is rate of reaction is inversely proportional to SH। स्टैटिक हिंड्रेंस, हाँ, क्योंकि अटैक कर रहा है फिर ये हट रहा है, तो अटैक करेगा तो स्टैटिक हिंड्रेंस कम रहेगा, तब तो ये अटैक कर पाएगा, तो इसलिए स्टैटिक हिंड्रेंस इसकी कम है। स्टैटिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा है तो ROR कम हो जाएगी, हाँ। तो प्राइमरी RX की सबसे ज़्यादा उससे कम सेकेंडरी RX उससे कम टर्सरी RX, मतलब प्राइमरी RX की सबसे ज़्यादा उससे कम सेकेंडरी उससे कम टर्सरी RX। ROR ये RI उससे कम RBR उससे कम RC उससे कम RF। A strong electrophile strong nucleophile यहाँ पे ज़रूरत होता है, हाँ भाई, अटैक करेगा तो भी हटेगा। फिर यहाँ पे ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ऑक्सीजन से S नहीं जुड़ा होगा, SH स्टेरिक हिंड्रेंस और बल्कि नेस से नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, बल्कि ही ज़्यादा होगा। कंपेयर ROR टुवर्ड्स SN2, तो यहाँ पे प्लस आई है, ये शिफ्ट कर रहा तो नहीं, और ये खींच रहा है, तो 2 भी सबसे नहीं 4 भी तो है, ये भी खींच रहा और ये भी खींच रहा थी, और यहाँ पे PH है, ये तीनों खींच रहा और ये दे रहा है, तो 1 की तो सबसे कम होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे PH वहाँ पे रेजोनेंस है ना, तो ये क्या शो कर रहा है, -I शो कर रहा है, माइनस रेजोनेंस तो सब शो करेगा, ठीक है, -I शो कर रहा है, हाँ, ठीक है। तो फिर -I सबसे ज़्यादा है एसिड डेरिवेटिव का, तो फिर ये हो गया C⋯OCH3 इसकी सबसे ज़्यादा है, तो 4 की सबसे आगे, ठीक है। फिर उससे कम फिनाइल नहीं, हाँ, उससे कम फिनाइल, तो 3 हो गया। फिर उससे कम अल्कीन, फिर 2, उससे कम 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं SN2, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है, तो फिर एक्वस KOH और KSH KCN K+CN-, ठीक है, और Na+CN-, ठीक है, AgCN
के प्लस NO2 माइनस, के प्लस NO2 माइनस और Na प्लस NO2 माइनस, ठीक है, AgNO2 AgNO2 और छठा है NaI एसीटोन और DMSO, ठीक है। फिर यहाँ पे pH नीचे Br हो गया और यहाँ पे Cl हो गया, pH इधर Br हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, KCN SN2, KCN SN2 के प्रेजेंस में SN2 यहाँ पे हो रहा, तो पहले कौन टूटेगा, Cl या फिर Br, पहले टूटेगा। और वैसे भी यहाँ पे Br का तो लोन पेयर रेजोनेंस में है तो Cl जाएगा। अच्छा हाँ, Br जो कि बड़ा होगा ये टूट सकता है जल्दी, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका रेजोनेंस में होगा तो यहाँ पे Cl टूट जाएगा तो Cl जाएगा, ठीक है। मतलब हाँ, यहाँ पे ये रेजोनेंस में है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 3 डिग्री RX है, तो फिर हम लोग प्रेफर करेंगे SN1 अगर कुछ ना लिखा हो तो। 1 डिग्री RX है तो फिर यहाँ पे SN2 प्रेफर होगा। 2 डिग्री RX में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर SN2, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1, जैसे न्यूट्रल अगर H2O है तो अगर नेगेटिवली चार्ज है OH माइनस है तो फिर यहाँ पे SN2 हो जाएगा, ठीक है। लुईस एसिड है तो फिर SN1 प्रेफर, सॉल्वोलाइसिस है SN1 प्रेफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे Br है तो फिर हो गया एक्वस KOH, मतलब H K प्लस OH माइनस, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया तो ये SN2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H2O था तो सॉल्वोलाइसिस है तो यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे OH मतलब SN1 के थ्रू जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे CH3OH है, CH3OH है तो यहाँ पे SN1, हाँ SN1 होगा, CH3OH है, माइनस चार्ज तो थोड़ी ना है, अगर ओके रहता प्लस माइनस देन यहाँ पे सोचा भी जाता। अच्छा नहीं, KOH हो जाता तो वो अल्कोहलिक KOH हो जाता तो वो E2 हो जाएगा। ओके, CH3OH है अगर तो फिर यहाँ पे SN1 की तरफ पहले कार्बोकेटाइन फिर यहाँ पे OCH3 बना, ठीक है। और अगर अल्कोहलिक KOH है तब तो E2 हो जाएगा। हाँ ये हटा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ओके, KCN ये आयनिक की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे K प्लस CN माइनस तो फिर यहाँ पे RCN बना, ठीक है। AgCN यहाँ पे कोवेलेंट है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N कोवेलेंट है यहाँ पे, हाँ तो AgCN यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ रह जाएगा। Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अभी N अपना लोन पेयर देगा तो फिर RNC AgCN यहाँ पे जो कोवेलेंट है AgCN तो फिर यहाँ पे N इससे जुड़ा तो फिर RNC ठीक है। KNO2 आयनिक KNO2 यहाँ पे ये आयनिक है तो फिर ठीक है। K प्लस माइनस ONO तो फिर O माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा तो फिर यहाँ पे RO एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहाँ पे O तो Ag से अटैच है तो फिर यहाँ पे N नाइट्रोजन ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो फिर RNO, ठीक है। ONO और यहाँ पे RNO2 बनेगा, ये होगा नाइट्रोअल्केन और यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइट ONO O माइनस से O माइनस चार्ज ये ज़्यादा स्टेबल। NaOH और KOH है तो फिर यहाँ पे हो गया OH माइनस SN2 होगा, ROH बन गया, ठीक है। H2 है तो SN1 ROH, ठीक है। NaOR तो फिर यहाँ पे R O माइनस SN2 है, ये हो गया ROR SN2 होगा यहाँ पे, ठीक है। NaOR तो यहाँ पे R O माइनस, तो अच्छा तो ये SN2 की तरह काम किया, इथर बना। NaI I माइनस है यहाँ पे SN2 तो यहाँ पे RI वो बन गया।
Na आई, ये I माइनस है तो फिर यहाँ पे RI, NH3 यहाँ पे SN1 है, RNH2 R डैश NH2, यहाँ पे R डैश NH2, ये क्या है SN1 RNH R डैश R डबल डैश NH RN R डैश R डबल डैश, ठीक है। KCN यहाँ पे C माइनस ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर, C यहाँ पे माइनस है ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ पे SN2 CN तो यहाँ पे क्या RCN नाइट्राइल ये साइनाइड भी से कहते हैं। AgCN यहाँ पे Ag सिंगल बॉन्ड CN, तो फिर ये बना आइसोसाइनाइड RNC आइसोनाइट्राइल KNO2 ON, यहाँ पे O माइनस हो गया तो फिर यहाँ पे R ON डबल बॉन्ड O, अल्काइल नाइट्राइट AgNO2 AgON डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या RNO2 नाइट्रोअल्केन, R डैश COAG, तो यहाँ पे R डैश CO माइनस हो गया तो ये हो गया RCOR, यहाँ पे एस्टर बनेगा, ठीक है। SN2 LiAlH4 H माइनस, ये भी SN2 RH बनेगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। R डैश M प्लस, तो यहाँ पे R डैश माइनस, तो ये हो गया SN2 अल्केन बनेगा, ओके। फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अराइल हैलाइड यहाँ पे इसका लोन पेयर आ जाएगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पे इसका लोन पेयर आ गया क्योंकि विनाइल हैलाइड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, विनाइल हैलाइड भी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रिज हेडेड कार्बन पे अगर Cl अटैच है ब्रिज हेडेड कार्बन पे, तो ये क्या होता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ब्रेड रोल sp2 हाइब्रिडाइज इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिज हेडेड पोजिशन इन ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड। टर्ट ब्यूटाइल बैंकर बल्कि सुमो ग्रुप CS3 टर्ट ब्यूटाइल भयंकर बल्कि, ठीक है। SN2 इधर नहीं हुआ बट इधर हुआ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो बल्कि था ना, अटैक नहीं कर पाएगा बेचारा। कंपेयर ROR टुवर्ड्स SN2 यहाँ पे होगा नो ब्रेडवुड बट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ROR यहाँ पे 2 डिग्री BR है और यहाँ पे ये BR है बट यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और ये माइनस I शो कर रहा, तो यहाँ पे डेल प्लस की ज़्यादा है तो फिर हम न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा कार्बन विल इंक्रीज ROR ऑफ SN2, हाँ, तो फिर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे SN1 HI है, ठीक है। यहाँ से H2O निकला, ठीक है। ये न्यूट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे प्लस बना, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन है और यहाँ पे ये D है। H प्लस यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये माइनस आया, यहाँ पे I लगा, ओके। SN1 स्टोइशियोमेट्री, यहाँ पे BR है, यहाँ पे ET, ठीक है। नीचे यहाँ पे PR और यहाँ पे CS3। SN1 में क्या होता है, यहाँ पे इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक है, तो ये आगे से भी कर पाया और पीछे से भी, दोनों साइड से, तो यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों तरह का बनता है, ठीक है। SN2 में क्या होता है,
SN2 में ये यहाँ पे अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो यहाँ पे 100% इन्वर्जन और वेल डन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं इसे, ठीक है। अगर पहले सॉलिड में है तो डैश में बन गया, और अगर डैश में है तो फिर वो सॉलिड में बन गया, ओके। और यहाँ पे इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन, तो फिर क्लोरीन वाला होगा, हाँ ये आसानी से क्योंकि टूट जाएगा, तो यहाँ पे एसएच लग गया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, लोन पेयर H2O के पास यहाँ पे लोन पेयर है OH माइनस NH3 NH2 माइनस SH माइनस एटसेट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे ये बेंजीन एटसेट्रा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इट्स negatively charged nucleophile is more nucleophilic than its corresponding neutral molecule. Negatively charged nucleophile is more nucleophilic than its corresponding न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, negatively charged nucleophile is more nucleophilic than its corresponding न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हाँ क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। OH माइनस की H2O से ज़्यादा। If lone pair containing atoms is present adjacent to nucleophilic atom, it will be more nucleophilic। जैसे OH ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है H2O से, ठीक है। रिपल्सन ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। if nucleophilic atom is same or belong to same period, then nucleophilicity parallel basicity, yeah, CH minus NH2 minus OH minus F minus, हाँ। तो फिर यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन F माइनस की सबसे ज़्यादा, उससे कम OH माइनस, उससे कम NH2 माइनस, उससे कम CH माइनस। हाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये चार्ज को खींच के रखेगा F माइनस। तो फिर ये स्टेबल ज़्यादा है, तो मतलब एसिडी की स्ट्रेंथ ऐसे है, तो और एसिडी की स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। इन PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो रही है। फिर यहाँ पे if a nucleophilic atom is the same or belong to same period, then nucleophilicity parallels basicity, RO minus R CO minus R SO3 minus, ये ज़्यादा एसिडिक है, उससे कम एसिडिक के ऑपोजिट हो गया ये बेसिसिटी, ठीक है। H2 से कम होता ROH, हाँ, बट एक्सेप्ट मेथनॉल, हाँ बिल्कुल। Nucleophilicity is inversely proportional to steric hindrance, हाँ ज़्यादा भारी का तो वो तो मूव ही नहीं कर पाएगा। Bigger the size of atom, greater will be, वो सेम था उसमें, O है, यहाँ भी O है, और यहाँ पे bigger the size of atom, greater will be nucleophilicity। जैसे यहाँ पे I माइनस की ज़्यादा, उससे कम Br माइनस, उससे कम Cl माइनस, उससे कम F माइनस। बिगर द साइज ऑफ एटम, यहाँ पे एटम दूसरा है ना इसलिए। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में वेरी इन डिफरेंट सॉल्वेंट यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, O से H जुड़ा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऑक्सीजन से यहाँ पे H जुड़ा होगा, जैसे H2O ROH, ठीक है। एसिड RCOH, ठीक है। फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर मतलब डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे O से H जुड़ा होगा, सॉरी पोलर अप्रोटिक है ना, O से H नहीं जुड़ा होगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या एसीटोन एसीटोन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड HC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड N ME, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एसीटोनाइट्राइल highly inspired through inductor, ROR ether CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एसीटोनाइट्राइल डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, ठीक है, फिर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और एसीटोन हो गया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, case 1 left to right, case 1 in PSS favor, in PPS polar protic solvent favor SN1 reaction, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन साइज डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा तो मतलब सॉल्वेशन इंक्रीज होगा, हाँ, तो मोबिलिटी डिक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई, हाँ, तो फिर CH3 माइनस की सबसे ज़्यादा, उससे कम NH2 माइनस, उससे कम OH माइनस, उससे कम F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी, हाँ, छोटे ऊपर को पकड़ के चौराहे पे घेर लिया, हाँ, जैसे F माइनस चारों बगल से पानी घेर लिया, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन हो गया इसका, हाँ, और यहाँ पे R प्लस जो है, यहाँ पे OH माइनस H2O पानी जो इसको घेर के रखा, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके, और अगर कोई और नहीं आता अच्छा तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है फिर वही इससे जुड़ जाता है। सॉल्वोलाइसिस SN1 सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे R प्लस H2O आके इंटरेक्ट करके था और फिर बाद में H प्लस हटा के ये जुड़ गया, ROH बन गया, ठीक है। फिर अगर बाई चांस मान लो X माइनस आया तो फिर यहाँ पे HX बन जाएगा। केस 1 लेफ्ट टू राइट, केस 1 लेफ्ट टू राइट, case 1 left to right, case 1 left to right, case 1 left to right, case 2 in PAS favor SN2 reaction, case 2 in PAS favor SN2 reaction, 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 CH3 माइनस NH2 माइनस, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हाँ, साइज तो डिक्रीज हो रहा, ये तो वही है सेम, साइज डिक्रीज हो रहा, लेफ्ट टू राइट का साइज डिक्रीज हुआ, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, रिपल्सन, अच्छा ये है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, हाँ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे तो H है नहीं, हाँ, यहाँ पे O माइनस है, हाँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा,
सॉरी साइज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे आपस में रिपल्सन इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे मोबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, और यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन फेवर करता है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेशन हो जाता है। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, तो इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। और Na+ जो है इसको ये 4 वोल्ट से ऑक्सीजन का डेल- इसको घेर के रखा है। PS यहाँ पे केटाइन का सॉल्वेशन हो जाता है, यहाँ पे केटाइन का सॉल्वेशन हो जाता है, और फिर एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है रिपल्सन की वजह से। ठीक है, देखते हैं टॉप टू बॉटम PS एस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में टॉप टू बॉटम I- इससे कम Br- इससे कम Cl- इससे कम F-, top to bottom in polar protic solvent, top to bottom in polar protic solvent H2O. In PP as a polar protic solvent H2O, I- इससे कम Br, इससे कम Cl, इससे कम फ्लोरीन। In polar protic solvent, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे H2O है, ठीक है। यहाँ पे I- इससे कम Br, इससे कम फ्लोरीन, इससे कम क्लोरीन, इससे कम फ्लोरीन, ठीक है। साइज डिक्रीज हो रहा, सॉल्वेशन इंक्रीज, मोबिलिटी डिक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। साइज कम तो यहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक मोबिलिटी डिक्रीज, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। ठीक है, केस 2 इन PAS, ऑक्सीजन पे यहाँ पे डेल- है, यहाँ पे F-, ये दोनों रिपेल कर रहा है। F-, इससे ज़्यादा हो गया Br-, इससे ज़्यादा Cl-, इससे ज़्यादा F-, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, यहाँ पे रिपल्सन इंक्रीज, मोबिलिटी इंक्रीज। तो यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रही, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, साइज डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, और साइज डिक्रीज हो रही, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, रिपल्सन इंक्रीज, मोबिलिटी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, ओके। लिविंग एबिलिटी I- सबसे ज़्यादा, उससे कम Br-, उससे कम Cl-, उससे कम F-। weaker the base better is the living group, or stronger is the conjugate acid, better is the living group। You understood it well. Stronger is the conjugate acid, better is the living group, stronger is the conjugate acid, better is the living group। यहाँ पे लिविंग एबिलिटी F-, I- की सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल है, मतलब यहाँ पे CH2Cl, हाँ बेंजाइल, 4 पे ब्रोमिनेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल CH2 PHCH2,
ठीक है, सी तब Cl. कंपेयर लिविंग एबिलिटी La. SN1 rate law. Rate law unimolecular. And substrate only bimolecular. And unimolecular substrate only. हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, SN1 में. फिर यहाँ पे बायोमोलिकुलर सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बिगर बैरियर. कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी यहाँ पे SN1, ठीक है. फिर यहाँ पे SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस. फिर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे 3 डिग्री से कम, 2 डिग्री से कम, 1 डिग्री, ठीक है. SN1 हो गया. फिर यहाँ पे SN2 1 डिग्री से कम, 2 डिग्री से कम, 3 डिग्री. कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी. फिर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस से देते हैं आंसर. हाँ, यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री, और यहाँ पे 1 डिग्री सबसे ज़्यादा उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वीक, जनरली न्यूट्रल. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वीक लेते हैं, फिर जनरल न्यूट्रल. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, जनरली बियरिंग अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है. पोलर प्रोटिक एग्जाम्पल अल्कोहल. पोलर प्रोटिक एग्जाम्पल अल्कोहल. और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक एग्जाम्पल DMSO. इंसिडेंट यहाँ पे हो गया पोलर प्रोटिक एग्जाम्पल अल्कोहल. और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक एग्जाम्पल DMSO. और यहाँ पे क्या एसीटोन. यहाँ पे मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन, और यहाँ पे इन्वर्जन ओनली. इन SN1 रिएक्शन PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. यहाँ पे H2O है, ठीक है. यहाँ पे RX और यहाँ पे H2O. यहाँ पे R डेल प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन का डेल माइनस, ठीक है. और यहाँ पे X का डेल माइनस, H का डेल प्लस. अब देखते हैं SNI मैकेनिज्म. यहाँ पे डार्जन रिएक्शन. यहाँ पे डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, SOCl2 है जैसे, तो फिर यहाँ पे ROH, SOCl2 के प्रेजेंस में यहाँ पे RCl बन गया, SO2 रिलीज हो गया, HCl रिलीज हो गया, ठीक है. यहाँ पे 4 मेम्ब्रेन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ओके. यहाँ पे रिटेंशन में इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. फिर यहाँ पे S डबल बॉन्ड O प्लस RCl. अब रिटेंशन हो गया, ठीक है. रिटेंशन होता है यहाँ पे, ये याद रखना मेनली. रिटेंशन जहाँ से हटेगा जिस साइड से उसी साइड में Cl लगेगा, ओके. ओपी पॉइंट. इफ पायरिडीन और इथर इज यूज्ड देन SN2 हो जाएगा, मतलब इन्वर्जन. अगर पैरिडीन वगैरह यूज़ हुआ है, पैरिडीन या फिर इथर वगैरह यूज़ हुआ है, तो फिर यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखो E1 E2 E1 CB इन हेलोअल्केन. E1 E2 E1 CB इन हेलोअल्केन.
even unimolecular elimination. Even unimolecular even हो गया यहाँ पे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन पहला हो गया हिटिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड इन पीपीएस hitting of alkyl halide in PPS. Hitting of alkyl halide in PPS. Hitting of alkyl halide in PPS. Polar protic solvent. Hitting of alkyl halide in PPS. तो यहाँ पे ले लेते हैं वीक बेस लाइक H2O और हीट, वीक बेस लाइक H2O और हीट, या फिर ROH और हीट. ठीक है, तो यहाँ पे RX से H2O और हीट किया, तो फिर यहाँ पे पहले R प्लस बना. ठीक है, स्लो एंड रिवर्सिबल, पहले ये टूटा अलग हुआ, फिर यहाँ पे H2O आया और यहाँ पे हीट भी है ना, तो यहाँ से H प्लस और निकल जाता और यहाँ पे अल्कीन बन जाता. अच्छा, H2O और हीट है, लेकिन यहाँ पे तो फिर H2O और हीट या फिर ROH और हीट है, तो यहाँ से ये निकल जाता है, तो यहाँ पे अल्कीन बन जाता है. कार्बोकेटायन के बाद फिर यहाँ से H और निकलता है इधर से और अल्कीन बन जाता है. वीक बेस यहाँ पे लेते हैं लाइक H2O और हीट या फिर ROH और हीट. सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. 9 o'clock. Dehydration of alcohol reagent H plus or heat H plus or heat or concentrated H2SO4. Reagent H plus heat or heat or concentrated H2SO4 heat or concentrated H3PO4. Reagent H plus or heat concentrated H2SO4 or heat concentrated H3PO4 or heat. Reagent H plus or heat ROH dehydration of alcohol dehydration of alcohol reagent H plus or heat or concentrated H2SO4 or heat or concentrated H3PO4 or heat. H plus or heat or concentrated H2SO4 or heat or concentrated H3PO4 और heat. तो फिर यहाँ पे ROH ये लोन पे यहाँ पे गया H प्लस के पास, तो यहाँ पे H2O हीट किए, तो यहाँ से H2O निकला. ठीक है, R प्लस
अच्छा ROH था तब भी ये काम हुआ, हाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ सबसे पहले ये अटैक हुआ, अल्कोहल अटैक किया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तो H2 निकला, फिर हीट है ना तो एक H और निकलता था, फिर यहाँ पे अल्कीन बन गया, ठीक है। मोर स्टेबल अल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है, ओके। ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन, ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन, ओके। यहाँ पे H2 और हीट है, तो फिर यहाँ पे E1 हुआ, ये हटा, फिर यहाँ पे प्लस अल्फा पोजीशन से एक H हटा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। अगर H2O है, हीट नहीं है लिखा हुआ, तो फिर यहाँ पे I हट के OH लग जाएगा, SN1 हो जाएगा, E1 नहीं होगा तब, ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन रीअरेंज इफ पॉसिबल, carbocation formation rearrange if possible, elimination dominates so over substitution on heating. Carbocation formation rearrange if possible, rearrange if possible. Carbocation formation Carbocation formation rearrange if possible, rearrange if possible. Carbocation formation rearrange if possible. Carbocation formation rearrange if possible. Elimination dominates over substitution on heating. कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ठीक है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अच्छा तो फिर यहाँ पे एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्सटीट्यूशन ऑन हीटिंग, ठीक है। रिएजेंट यूज्ड वीक बेस लाइक S2 और हीट और ROH और हीट एटसेट्रा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX ROR, यहाँ पे 3 डिग्री RX उससे कम हो गया, 2 डिग्री RX उससे कम हो गया, 1 डिग्री RX इन नॉर्मल एल्डिहाइड। ROR RI उससे कम RBR उससे कम R उससे कम RF। चेक स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर reactivity or ROR. Check stability of first carbocation for reactivity or ROR. No rearrangement. For stable alkene is the major product. More stable alkene is the major product to step reaction. सिर्फ फर्स्ट कार्बोकेटायन चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल। अब E2 बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन RX बराबर Cl Br I, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन अल्कोहलिक KOH और RO माइनस Na+, ये बेस हो गया, RO माइनस है यहाँ पे Na+, हाँ अल्कोहलिक ये आया वहाँ से, और ये बेस हो गया Na+, RO माइनस Na+। पे डिहाइड्रोजिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस RO माइनस एटसेट्रा। अल्कोहलिक और अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH है तो भी, या फिर और हीटिंग है लिखा हुआ तो भी, क्योंकि ROH प्लस KOH यहाँ पे मिलके बनता है RO माइनस K प्लस H2O, ठीक है। RO माइनस Na है तो भी यहाँ पे होगा, OH आता है इस पर अटैक करता है, H लेके गया ये यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ से X हट गया, X माइनस H2O हटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से X माइनस हटा, मतलब ऐसे डायरेक्ट करना तो ये अल्फा हो गया, बीटा देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है वो होगा मेजर प्रोडक्ट, ये था नॉर्मल में, ठीक है। और फिर यहाँ पे E2 इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन बीटा H इज़ नॉट प्रेजेंट, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन ऑन हीटिंग, रिएजेंट यूज्ड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH ROK एटसेट्रा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX और बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ROR या फिर 3 डिग्री RX उससे कम, 2 डिग्री RX उससे कम, 1 डिग्री RX इन नॉर्मल हैलाइड, ठीक है। ROR ये हो गया RI इससे कम RBR इससे कम RCl इससे कम RF। ROR is directly proportional to stability of alkene. ROR is directly proportional to stability of alkene.
ROR is directly proportional to stability of alkene. ROR is directly proportional to stability of alkene. ROR is directly proportional to stability of alkene for reactivity or ROR make alkene and check stability for reactivity or ROR make alkene and check stability. अच्छा, more stable alkene is the major product in normal base. ठीक है, और अगर लेस हिंडर्ड अल्कीन और नहीं, ठीक है, फिर लेस हिंडर्ड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. लेस हिंडर्ड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन बेस इज प्रेजेंट. व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट, तो फिर लेस हिंडर्ड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट. जैसे यहाँ पे CH3 CO3 है. ठीक है, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है. हाँ, all 5 atoms involved in transition state are in one plane. Carbon is pentavalent in transition state. वन स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, इन दोनों में से लेस हिंडर्ड ये है, तो फिर यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड बनेगा, ये होगा मेजर. ठीक है, बल्कि बेस में. अब यहाँ पे इवन CB unimolecular elimination by conjugate base formation. Unimolecular elimination by conjugate base formation. Unimolecular elimination by conjugate base formation when RF is present. F minus worst living group है, लेकिन हमें हटाना है. रिएजेंट सेम एज E2. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, इधर ज़्यादा स्टेबल है नेगेटिव, तो फिर यहाँ पे वाला ये मेजर बन जाएगा. अल्कोहलिक KOH है, या फिर यहाँ पे OH माइनस बेस और यहाँ पे हीट, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है. तो ओके, अभी यहाँ से हटा F, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया. तो अगर ETOH और यहाँ पे हीट है, तो फिर यहाँ पे इवन हो जाएगा. हाँ, रीअरेंज कर देंगे, एक्सपांसर हो रहा है. हाँ ठीक है, एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा. फिर यहाँ पे एक्वस KOH है, तो यहाँ पे SN2 हो गया. ठीक है, यहाँ पे BR हटाओ, OH लगाओ. ETOK नॉर्मल बेस है, हाँ, बट यहाँ पे E2 होगा. डबल बॉन्ड बन गया. फिर यहाँ पे ETOH यहाँ पे SN1. यहाँ पे हो गया है ETOH और यहाँ पे SN1. ETOH SN1 ETOH SN1 ETOH यहाँ पे SN1. हाँ, SN1 है ना, तो फिर यहाँ पे रिंग एक्सपांसन हुआ पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे OET लग गया. ठीक है, अब देखते हैं NSR और NAS न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन ArSN2 और SNER. यहाँ पे गया ये एराइल. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन ArSN2 और SNER न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर ArSN2. Why NAS is not possible in normal condition due to partial double bond character between carbon and halogen. यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लगता है. या दूसरा ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन. हाँ, यहाँ पे sp2 हो गया. 1 2 ही सिग्मा है प्लस वैकेंट ऑर्बिटल. परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, तो ये नेगेटिव के लिए स्टेबल होगा, पॉजिटिव के लिए अनस्टेबल होगा, तो ये पाप हो गया. अब वही तो कह रहे हैं, ये अगर यहाँ पे अच्छा अगर शिफ्ट कर दिए तो फिर तब तो ये तो और लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, ये रिंग टूट जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है. ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड फिनाइल कार्बन
ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड फिनाइल कार्बन, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड फिनाइल, एरिया पड़ जाएगा पहले, ये एरिया उतना ही नहीं है, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड फिनाइल कार्बन, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड फिनाइल कार्बन, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड फिनाइल कार्बन, परसेंट एस बढ़ा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर लेस लाइकली अटैक, क्योंकि यहाँ पे ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच दोनों है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं डॉस प्रोसेस, रिएक्शन अकर्स एट 623 केल्विन, 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर, 623 केल्विन, 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर, रिएजेंट NaOH और यहाँ पे H+ हो गया, ठीक है। यहाँ पे PHCl, यहाँ पे PHCl है, ठीक है। NaOH 623 केल्विन, 623 केल्विन और यहाँ पे 300 एटीएम पे H+ के प्रेजेंस में यहाँ पे PHOH बनता है, फिर यहाँ पे NaOH था तो फिर PHONa बन गया, फिर यहाँ पे H+ डाले तो ये बन गया PHOH, ठीक है। When electron withdrawing group, when electron withdrawing group, when electron withdrawing group, when electron withdrawing group, when electron withdrawing group like NO2 or CN, when EWG electron withdrawing group like NO2, CN etc. are present at ortho and para group. When electron withdrawing group like NO2, CN etc. are present at ortho and para position, ortho and para position. ये हो गया ऑर्थो और फिर हो गया पैरा पोजिशन पे, ठीक है। NO2 लगा है, NO2 ये इधर खींच लेगा तो यहाँ पे OH- अटैक कर लेगा, तो यहाँ पे Cl हट गया, OH लग गया, Cl हट गया, OH लग गया। ऑर्थो और पैरा पे तो ही, मेटा पे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड और मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, रेजोनेंस हाइब्रिड और मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बीच में माइनस है तो ठीक है। विलेंट इंटरमीडिएट और यहाँ पे क्या बनता है, मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये माइनस से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड और मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बना जब ये माइनस रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे प्लस आता है, हाँ वहाँ पे प्लस आता है तो वहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है और विलेन इंटरमीडिएट बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स और विलेन इंटरमीडिएट बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, हाँ। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो फिर यहाँ पे माइनस बनेगा, माइनस घूमेगा तो इसे कहेंगे मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो ये बना मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे नेगेटिव वाले का विलेन। Important point, carbocation, important point, carbanion formation, also known as ArSN2, ठीक है। RH is non-aromatic, known as Mesenheimer complex, ठीक है। फर्स्ट स्टेप is RDS, फिर C- is formed
ऑल्सो नॉन एज SNEA, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और फिर यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ एक्स, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन, ओके। बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऑर्डर टू मॉलिकुलरिटी टू ROR is directly proportional to number of electron withdrawing group. ROR is directly proportional to number of electron withdrawing group. If electron withdrawing group same, then ऑर्थो की ज़्यादा होगी पैरा से, ऑर्थो की ROR रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी पैरा से। ROR is directly proportional to stability of carb anion. ROR यहाँ पे ARI है, ARBR, ARCL, ARF माइनस आई पावर, अच्छा, और यहाँ पे हम लोग आंसर करते हैं माइनस आई पावर से। ARS इंटू में लिविंग एबिलिटी लगाने वाला महापागल। तो फिर यहाँ पे माइनस आई से पता करते हैं, माइनस आई पावर जिसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, तो यहाँ पे वो लगेगा, ठीक है। और ऐसा ARS इंटू में एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में, ठीक है। इफ़ NO2 ग्रुप सेम, देन ऑर्थो ज़्यादा होगी पैरा से। टू स्टेप रिएक्शन है ये, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो माइनस आई पावर ऐसे है, ROR is directly proportional to minus M and minus I, and inversely proportional to plus M and plus I, okay. मेटा पे माइनस आई तो लगता है ना, M नहीं लगता है। B C फिर A, यहाँ पे ये मेटा पे और यहाँ पे ये पैरा पे है, ठीक है। तो फिर NO2 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे CH3O माइनस CH3OH, तो यहाँ पे OCH3 लग जाएगा पैरा पे, बिल्कुल। यहाँ पे Cl हटा, यहाँ पे O आके लग गया, बॉक्स बन गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन, पीएच एच यहाँ पे ई प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, एच यहाँ से हट गया, पीएच यहाँ पे एम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस एम है तो अगर माइनस एम है तो फिर यहाँ पे हो गया मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ROR is directly proportional to electron donating group. ROR is directly proportional to electron donating group, or inversely proportional to electron withdrawing group. ROR is directly proportional to electron donating group. ROR is directly proportional to electron donating group. ROR is directly proportional to electron donating. ROR is directly proportional to electron donating group. Electron donating group. यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है, वही तो हम भी सोच रहे हैं न्यूक्लियोफाइल में ऐसा कैसे हो जाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा, हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फॉर एक्स माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आई, ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं तो माइनस आई की ज़्यादा होती है। यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे प्लस एम ड्यू टू प्लस एच एंड प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आई।
हम देखते हैं X2 प्लस एनहाइड्रस Fe(X3) है और एनहाइड्रस Fe है, तो यहाँ पे X प्लस आता है और मेजर बनेगा पैरा पे जब लगेगा, ठीक है। फिर नाइट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो यहाँ पे NO2 प्लस आके लगेगा पैरा पे, ठीक है। सल्फोनेशन SO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फेमिंग H2SO4 और ओलियम है, तो यहाँ पे SO3 आएगा और SO3H लगता है, आता क्या है SO3, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ पे R प्लस आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। RX प्लस एनहाइड्रस AlX3, तो यहाँ पे AlX4 माइनस और यहाँ पे R प्लस, रीअरेंज इफ पॉसिबल देन फिर वहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे मेजर होगा, ऑर्थो पे ड्यू टू रिपल्सन वो लेस स्टेबल होता है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन PHCl और यहाँ पे RCO डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अगर X है तो फिर प्लस एनहाइड्रस AlX3 है, तो फिर यहाँ पे भी RC पे प्लस हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस AlX4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी रहती है, डेट्स वाई देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये रीअरेंज ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है। फिर ये अटैच हो गया तो C अटैच हो जाता है बेंजीन के कार्बन से एंड डबल बॉन्ड O और R, ये मेजर है पैरा पे। बेंजीन मैग्नीज्म और SNEA और सिन सब्स्टिट्यूशन, ArSN2 SNEA एलिमिनेशन, फिर यहाँ पे एडिशन, ठीक है। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, ये यहाँ से गया, यहाँ पे बेंजाइम बनता है, बेंजाइम बनता है। रिएजेंट बता दो, NaNH2 और यहाँ पे NH3 है, NaNH2 और NH3 NaNH2 और NH3 NaNH2 और यहाँ पे NH3 है, ठीक है। PHCl, तो यहाँ पे ये हटा, Cl हटा और यहाँ पे NH2 लग गया, ओके। यहाँ भी लग सकता है और इसके बगल वाले पे भी लग जाएगा, कहीं भी लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे PH, यहाँ पे Cl है, सबसे पहले यहाँ पे बेंजाइम बना लो, यहाँ पे डबल लो, ट्रिपल बॉन्ड वाला बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे में M था लगा हुआ, मतलब यहाँ पे प्लस आई है लगा हुआ, हाँ M है तो प्लस आई है लगा हुआ, इंडक्टिव, यहाँ पे प्लस आई है, खींच के रखेगा तो यहाँ पे मोर रेजोनेंस, मतलब मोर इंडक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे सीधा माइनस अगर होगा तो यहाँ पे इंडक्टिव होगा, बट यहाँ पे अगर एक कार्बन है और उसके ऊपर माइनस है देन इसे कहेंगे मीज़ो, ओके। तो यही तो यहाँ पे डायरेक्ट है, तो यहाँ पे मीज़ो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा, हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे ये माइनस हो गया, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे नीचे Me है, Me प्लस आई है, ये यहाँ पे नेगेटिव को स्टेबल कर लेगा, और प्लस आई है ना, और यहाँ पे NH2 आ गया और यहाँ पे ये माइनस है, हाँ। यहाँ पे ये Me था तो Me तो प्लस आई का काम करेगा, तो ये तो देगा, तो ये इसके पास में नेगेटिव है तो ये यहाँ स्टेबल नहीं है, ये अगर वहाँ पे रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, हाँ। तो NH2 इधर अटैच हुआ, तो नेगेटिव इधर, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है और तो ये तो H ले लेगा, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इधर लगा हुआ Cl के जस्ट बगल में, हाँ, तो सबसे पहले तो Cl हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ठीक है। Cl हटा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब हाँ टोटल ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये अटैक करेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये थोड़ा दूर है, हाँ तो सही है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से दूर बनेगा, हाँ। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और अगर ऑर्थो पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है खींचने वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे ऑर्थो हो गया, मेटा पे लगा हुआ डोनेटिंग ग्रुप, तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे C हटाओ NH2 लगेगा इधर, तो इधर माइनस बनेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे Cl हटा NH2 लगेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, खींच के कम कर देगा, तो ये इधर नेगेटिव बनेगा, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे OCS3 है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है, वही तो मेसोमेरिक नहीं लगता है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये बीटा, तो माइनस आई लगेगा यहाँ पे, तो हाँ ठीक है। तो फिर इधर माइनस होगा तो ये माइनस आई है ना, तो ये खींचेगा। हाँ तो यहाँ पे Br था, ये तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। सबसे पहले ये यहाँ पे अटैक करेगा तो इधर या इधर बनेगा। अच्छा वो छोड़िए, यहाँ पे देखो अगर, हाँ हाँ वो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं और वो गलत है, हाँ ठीक है। ये यहाँ पे देखो OCS3 ये माइनस आई है, हाँ ये माइनस आई है। तो फिर यहाँ पे बीटा माइनस की खींच लगा, यहाँ ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो फिर यहाँ पे NH2 ऐड हुआ और यहाँ पे माइनस, तो ये ठीक है। हाँ हाँ ये काट दो ना, गलत है तो। यहाँ पे NaNH2 है और यहाँ पे NH3 है, तो ओके। फिर यहाँ पे Br है, OCS3 और यहाँ पे Br है, तो फिर यहाँ पे ये NH2 आया और ऊपर में वहाँ पे NH2 वो मेजर होगा, ये मेजर होगा और वो माइनर। तो फिर यहाँ पे DSP ये किस लिए कहेंगे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। हाँ जहाँ पे Br था वहीं पे NH2 आ गया, तो इसे कहेंगे DSP डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। मेजर हो भी सकता है, माइनर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वहीं पे नहीं हुआ है तो फिर इसे कहते हैं साइन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके अब देखते हैं हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यहाँ पे F हो गया, ठीक है। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यहाँ पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये हो गया मेजर या माइनर। इवन CB और तो फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे NR3 प्लस है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, तो फिर बीटा इधर ज़्यादा स्टेबल, इधर मेजर बन गया। अच्छा जैसे अल्कोहलिक KOH में करते हैं वैसे ही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में भी, यहाँ पे N है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल, ये N के बगल वाला ये अल्फ़ा हो गया, हाँ इसके बाद वाला बीटा, यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा CS3 और ये अलग हो गया। हाँ बट यहाँ पे प्लस आई तो लग तो रहा था ना थोड़ा, यहाँ तो प्लस आई बिल्कुल भी नहीं लग रहा। PHCH यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा माइनस यहाँ पे, हाँ। तो फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH3। ये तो टूट जाता है नाइट्रोजन के साथ, NR3 है बाहर आ जाता है। NH3ETOH, ETOH यहाँ पे ये SN2 हो गया, सॉरी SN1 हुआ। O माइनस और S माइनस है, यहाँ पे O माइनस है और S माइनस है। I इज़ मोर स्टेबल बट लेस न्यूक्लियोफिलिक देन 2। साइज़ O की कम है, S की ज़्यादा है, तो फिर चार्ज डेंसिटी O माइनस की ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्वोलाइसिन O माइनस का ज़्यादा है, तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी S माइनस की ज़्यादा होगी। हाँ जब कुछ ना लिखा हो तो हम मानेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो फिर फर्स्ट इज़ मोर बेसिक बट लेस न्यूक्लियोफिलिक देन 2, ठीक है। बेसिक ये ज़्यादा कैसे है, मोर बेसिक। इजी डोनेशन ऑफ H प्लस, हाँ तो फिर O माइनस का ज़्यादा होगा S माइनस से, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो जाती है, तो फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो फिर यहाँ पे O माइनस ज़्यादा स्टेबल है S माइनस से, तो यहाँ पे बेसिसिटी O माइनस की ज़्यादा होगी S माइनस से। स्टेबिलिटी S माइनस की ज़्यादा होती है, हाँ। तो फिर इजी डोनेशन टू H प्लस, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो अब कौन देगा O माइनस। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RX, ठीक है। Mg 35 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे ड्राई ईथर है, RMgX बना, R माइनस एक्ट एज बेस, R माइनस एक्ट एज अ बेस, R डल माइनस MgX। ROR रेट ऑफ रिएक्शन, RI उससे कम RBr, उससे कम RCl, उससे कम RF। इन मॉइस्ट कंडीशन अल्केन विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे H2O है तो फिर यहाँ पे RH हो जाता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड,
Grignard reagent is a organometallic compound. Grignard reagent is organometallic compound. The compound in which metal is directly bonded with carbon. The compound in which metal is directly bonded with carbon. Here, Grignard reagent is organometallic compound. The compound in which metal is directly bonded with carbon. The compound in which metal is directly bonded with carbon. Dry ether decreases the reactivity of Grignard reagent by solvation. Chemical reaction, acid-base reaction or derivative of reaction. सोडियम कंसक्यू एन से हो गया नाइट्रोअल्केन NO2 इसके बगल में CH2 है तो ये हो गया एक्टिव H ये दे देगा, ठीक है. नाइट्रोअल्केन, फिर यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 है, एक्टिव मिथाइलिन CH2 दोनों साइड से यहाँ पे बीटा डाई कीटोन की तरह एक्टिव मिथाइलिन CH2 और दोनों साइड से कुछ ना कुछ बॉन्डेड है तो ये दे देगा, ठीक है. एक्टिव मिथाइलिन हो गया, नाइट्रोअल्केन हो गया, NO2 से CH2 जो अटैच है वो दे देगा अपना H. नाइट्रोअल्केन हो गया, एक्टिव मिथाइलिन हो गया, ठीक है. टर्मिनल अल्काइल CONSQ टर्मिनल अल्काइल, ठीक है. टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, वो दे देगा अपना H, ठीक है. फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H दे देगा, मतलब अल्कोहल अपना H दे देगा, एसिड अपना H दे देगा, PHOH फिनॉल भी अपना H दे देगा. हाँ ठीक है, सब दाने ही है. PHOC डबल बॉन्ड OH तो यहाँ पे ये ET बन जाएगा सीधा, ठीक है. फिर नाइट्रोजन भी अपना H दे देगा, ठीक है. फिर सल्फर अपना H दे देगा, क्वासी एरोमेटिक डबल बॉन्ड यहाँ पे H ये जब दे देगा अपना H तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन और अभी ये एरोमेटिक हो जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड R माइनस अटैक किया एल्डिहाइड पे, यहाँ पे R अटैच हो गया और यहाँ पे OH 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है. फिर यहाँ बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल. Important point, rate of reaction towards NAR. Aldehyde इससे कम हो गया कीटोन. Rate of reaction towards NAR. Aldehyde इससे कम हो गया कीटोन. Steric hindrance. Important point, rate of reaction towards NAR. Aldehyde उससे कम हो गया कीटोन. Aldehyde इससे कम हो गया कीटोन. एल्डिहाइड इससे कम हो गया कीटोन. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया. इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन. रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स NAR. हाँ एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी, उससे कम कीटोन की होगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज़्यादा है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कार्बोनिल कार्बन की देखेंगे. तो फिर कीटोन को तो यहाँ से R से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो बस H है, ठीक है. साइनाइड में RC ट्रिपल बॉन्ड Na R माइनस इस पर अटैक किया, ये C डबल बॉन्ड O अब बन गया, ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन SNAE, यहाँ पे ऐसे डेरिवेटिव है, ठीक है. RC डबल बॉन्ड O G यहाँ पे Cl भी हो सकता है, OCO R भी या फिर OR या फिर NR2. तो यहाँ पे अटैक किया और ये हटते गया.
एसिड क्लोराइड हटा, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड, फिर यहाँ पे एस्टर, फिर यहाँ पे 3 डिग्री अमाइड। और अगर कीटोन है और अगर ऑल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फिर यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और यहाँ पे 3 डिग्री अमाइड। ओके, फिर यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे G है। Important point, acid base reaction are for fastest. Important point, important point acid base reaction are fastest in NAR and SNAE. एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ROR देखें तो फिर यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड, इससे कम हो गया एसिड एनहाइड्राइड, इससे कम HCHO, उससे कम RCHO, उससे कम RCOR, उससे कम एस्टर, उससे कम 3 डिग्री अमाइड। RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर HCHO, फिर RCHO, फिर उसके बाद RCOR, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एस्टर, फिर 3 डिग्री अमाइड, एस्टर, फिर 3 डिग्री अमाइड। अगर फैमिली सेम है तो R1 is directly proportional to electrophilicity, directly proportional to -I and -M and inversely proportional to +I and +M। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो जो है ग्रिग्नार्ड वो तो अटैक करेगा क्या ना, R- अटैक करेगा। एसिड क्लोराइड और इधर कीटोन है, इधर एसिड क्लोराइड है और इधर कीटोन है, तो फिर यहाँ पे MgBr, एसिड क्लोराइड और इधर कीटोन है, एसिड क्लोराइड पे ज़्यादा फास्टेस्ट अटैक होता है, हाँ, कीटोन के कंपैरिजन में। तो फिर एसिड क्लोराइड पे अटैक होगा इधर, एक्सेस में है तो एक बार ये हटेगा, फिर उसके बाद OMe, ये भी तो एस्टर है, ये भी हटेगा, फिर उसके बाद एक बार और अटैक होगा, फिर यहाँ पे OH बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे BrMg अटैक करके इसको भी हटा दिया। ओके, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2R MgX, ये R माइनस इस पे अटैक किया R' पे, तो ये हटा। ठीक है, तो यहाँ पे R' बना। ओके, विथ साइक्लिक इथर R MgX, ये माइनस इधर अटैक किया, इधर अटैक करेगा, इधर हिंड्रेंस है तो इधर से अटैक किया, तो यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ टूटा तो OH इधर आ गया और यहाँ पे R आ गया। जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहाँ पे अटैक किया। असाइक्लिक इथर डज नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड। ठीक है, और 3 डिग्री और 3 and 4 member cyclic ether can react with Grignard reagent. 5 member can and beyond do not react with Grignard reagent. 5 membered and beyond do not react with Grignard reagent. With oxides and sulfide RMgX, इस पे अटैक किया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड S SH R S डबल बॉन्ड O, इधर OH हो गया। ठीक है, R S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH।
with P with P or D block halide, with P or D block halide RMGX ये इस पे अटैक किया, HgR2 TiR4 SnR4, ठीक है। फिर यहाँ पे विथ साइनोजन CN2, तो फिर यहाँ पे RCN बना विथ सल्फर RMGX RS माइनस MGX RSH। ऑक्सीजन है यहाँ पे O2 है, बट यहाँ पे ROH। X2 है हेलोजन RX। ब्यूटाइल फॉर्मेट CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ब्यूटाइल फॉर्मेट C डबल बॉन्ड OH, इधर O के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। ब्यूटाइल फॉर्मेट यहाँ पे अटैक किया और ये O के इधर हट गया और यहाँ पे CH3CO। मिथाइल ब्यूटेनोएट मिथाइल CH3O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 इधर है, हाँ ठीक है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। Okay, so this chapter is now over. So thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।